जी, आज की ज़ाहिर है सबसे बड़ी खबर तो प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच थी। इसे अंग्रेज़ी की इस्तिलाह में कहते हैं ट्रेजिडी कॉमेडी, कि इसमें हंसी मजाक और ट्रेजिडी कॉमेडी दोनों चीज़ों के अवामिल शामिल थे। पहले एक काफ़ी हिस्सा उन्होंने 2-3 दफ़ा जिक्र किया कि वहाँ जो लतीफ़े हुए कि उनकी एस्केलेटर जो है वो पहले रुक गई, और उसके बाद फिर ये उनका टेलीप्रॉम्प्टर काम नहीं किया, फिर और भी कोई चल रहे थे, और भी लोगों की स्पीचेस सदूर की जो है वज़राए आज़म की नहीं, उसके वक्त माइक बंद हो गया। जो फ्रांस के सदर हैं उनको ट्रैफिक वालों ने रोक लिया, तो एक कॉमेडी चल रही थी ऑन द साइड। मगर जो उनकी स्पीच थी यूनाइटेड नेशंस की 80वीं सालगिरह के ऊपर, उन्होंने जो लुबे लुबाब ये था कि ये नहायत ही नाकारा इदारा है और ये बेकार और बेबस और बेताकत इदारा है। और मेरा ख्याल काफ़ी दुनिया के लोग हैं जो उससे एग्री करेंगे, ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक, और जिसमें हम पाकिस्तान ख़ास तौर पे शामिल है, क्योंकि हमने देखा है पिछले 78 साल में कश्मीर का मसला हमारा लटका हुआ है, और वो बस लटका हुआ है यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन के बावजूद। इस तरह ही फ़लस्तीन का मसला है कि इतनी जो हमारी ज़िंदगी की नस्ल की सबसे बड़ी नस्ल कुशी वहाँ जारी है, और वो बेबस नज़र आता है। उसके आगे भी अक़वाम मुत्तहिदा, तो उनके साथ काफ़ी लोग डिसएग्री करेंगे, मगर उनका जो सलूशन था वो तासुर ये दे रहे थे कि इसका यूनाइटेड नेशंस जो है, इसका मुतबादल जो है ना, वो यूनाइटेड नेशंस ऑफ अमेरिका टाइप बना लिया जाए तो बेहतर है। कि अपनी बहुत ज़्यादा तारीफ थी, और वो अपनी बिल्कुल बिल्कुल यूनाइटेड नेशंस ऑफ ट्रंप जो है कि मैं हूँ जो कि दुनिया चला रहा हूँ, मैं हूँ जिसने दुनिया में अमन रखा हुआ है, मैं हूँ, मेरे ज़रिए ही इर्द गिर्द है पूरी दुनिया का निज़ाम चल रहा है, अमन भी मेरी वजह से है, और मैं ही कुछ कर सकता हूँ, तो लिहाजा मेरे से रब्ता करें अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के मसले हल हो जाएं। इंटरनल पॉलिटिक्स पे उन्होंने अपनी जो एक चौथाई हिस्सा तो जो है प्रेसिडेंट बाइडन और अमेरिका की अंदरूनी सियासत के ऊपर डिस्कशन की, मगर जो दो उनकी मेन पॉइंट्स थे, एक उनका था कि ग्रीन एनर्जी जो है ना, ये एक कॉन जॉब है, ये एक होएक्स है, ये एक फ्रॉड है। और साथ में ही उन्होंने कहा जी ये जो मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज का वो भी एक फ्रॉड है। ये ऐसी चीज़ कोई जो है एग्जिस्ट ही नहीं करती, कोई दुनिया में मौसमियाती तब्दीली नहीं है। और ज़ाहिर है वो पेरिस अकॉर्ड जो था उसमें से अमेरिका दस्तबरदार हो गया हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने इनकार कर दिया था कि जो दुनिया भर का आलमी कंसेंसस था कि मौसमियाती तब्दीली हो रही है और हर एक को कार्बन एमिशंस अपने कंट्रोल करने का किया गया था। अमेरिका भी उन चंद बड़े ममालिक में चाइना के साथ शामिल था जहां बहुत ज़्यादा एमिशन होती है कार्बन की, और दुनिया के टेम्परेचर बढ़ने में अमेरिका का रोल था। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम इसके अंदर हम मानते ही नहीं। आज उसका नेक्स्ट लेवल था, उन्होंने कहा ये है ही फ्रॉड, ये बिल्कुल इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारे जैसे मुल्क जो कि मौसमियाती तब्दीली का भुगत रहे हैं, हर साल भुगत रहे हैं, 2022 में भी भुगता, इस साल भी जो सैलाब है वो चल रहा है, ग्लोव्स हो रहे हैं पूरे यूरोप के अंदर, जो स्कैंडिनेविया के अंदर जो है ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं पूरे यूरोप के अंदर। इस वक्त 60,000 लोग जो है ना वो गर्मी से की शिद्दत से मर चुके हुए हैं। इस वक्त भी ईस्ट एशिया के अंदर जो साइक्लोन चल रहा है, हांगकांग तबाही के दाने पे बैठा हुआ है। उन्होंने कहा कि यूरोप वाले जो है ना इनको एयर कंडीशनर ख़रीद लेने चाहिए, मौसमियाती तब्दीली का यही हल उन्होंने बताया। दूसरा, एनर्जी पे उन्होंने कहा नहीं ये कार्बन, ये पुराना जो तेल वाला निज़ाम है वो ठीक है, तो ये ग्रीन एनर्जी इज़ ऑल्सो अ होएक्स, ये भी एक कॉन जॉब है, ये फ्रॉड है, कोई ग्रीन एनर्जी। और उन्होंने यूरोप को बड़ा डांटा कि यूरोप ने अपनी इकोनॉमी ये ग्रीन एनर्जी के पीछे तबाह कर ली। कुछ उसकी इकोनॉमिक सेंस समझ आती है कि ग्रीन एनर्जी जो है उसमें, क्योंकि इलेक्ट्रिक कार है फॉर एग्जांपल, तो उसमें वो 90 जो दुनिया की 80-90% बैटरियां जो बनती हैं वो चाइना में बनती हैं, और इलेक्ट्रिक कार्स में इतना आगे जा चुका है कि दुनिया की 80% कारें जो इलेक्ट्रिक हैं वो चाइना में बन रही हैं, और ये बढ़ जाएगा। और ग्रीन एनर्जी में के हर शोबे में चीन बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है और अमेरिका मैच नहीं कर पा रहा।
तो एक किस्म का उसके पीछे ये सोच भी थी कि उन्होंने सारी जो अमेरिका की अभी भी ऑफ कोर्स अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर तरीन मुल्क है, मगर जो उसके अंदर गिरावट आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग उनकी जो 20-25% से 9% पे आ गई है, तो उसका जुम्मा उन्होंने सारा इन दो चीज़ों के ऊपर डाल दिया। उन्होंने कहा जी बाकी दुनिया एक तरफ, तो जोरू का भाई जो पंजाबी उर्दू में कहा जाता है वो एक तरफ, अमेरिका और हम एक तरफ हैं। तो ये एक उनका बड़ा बुनियादी उसमें था। उसी में उन्होंने फिर बारी बारी चीन की ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा बेइज्जती की गई। रशियन ऑयल के ऊपर जो है ना उनका गुस्सा बहुत निकला कि यूक्रेन की मैंने 7 जंगें, उन्होंने जिक्र दोबारा किया कि 44-45वीं दफ़ा कि मैंने ये ख़त्म करवाई और यूनाइटेड नेशंस से ज़्यादा मैंने ये काम किए। यूनाइटेड नेशंस ने और किसी मुल्क ने मेरा शुक्रिया अदा नहीं किया। मुझे 7 नोबेल प्राइज़ मिलने चाहिए थे और यूक्रेन का मैं ख़त्म करवा सकता हूँ। रशिया के ऊपर सैंक्शंस की उन्होंने इंडिया दिया, मगर उसमें दोबारा उन्होंने चीन का भी के तेल ख़रीदने पे रशिया का जो पहले वो गोल कर जाते थे, और भारत के लिए मुश्किलात नज़र आ रही हैं। उनका कोई अच्छे अल्फाज में जिक्र नहीं हुआ। दोबारा एक तो उन्होंने जंग बंदी का जिक्र किया कोई 44वीं दफ़ा कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान की 7 जंगों में ख़त्म करवाई, और भारत भी उन तेल क्यों ख़रीद रहा है। और फिर यूरोप की उन्होंने बड़ी सरजनिश की कि यूरोप के वो ममालिक जो है एक तरफ रूस से जंग भी जारी हैं, ख़त्म भी करना चाह रहे हैं, रूस को तेल ख़रीद के रूस को सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ख़ास तौर पे हंगरी जैसे 2-4 मुल्क हैं जो कि जिनका गुजारा नहीं है रशियन ऑयल के बग़ैर। तो एक किस्म की रशिया के लिए ये एक मसला है। फिर उन्होंने इमिग्रेशन पे ऑफ कोर्स जो है एक अमेरिका का तो मसला है, वहाँ वाइट सुप्रीमेसी कम होती जा रही है और उनको वोट भी इस बात का मिला है। मगर जिस तरह उन्होंने इमिग्रेंट्स के मुतालिक एक किस्म की ऑलमोस्ट रेशियल हद तक उसके अंदर एक एलिमेंट नज़र आ गया था कि एक रेसिज्म सा नज़र आया। और अमेरिका जैसा मुल्क आप देखें जो कि इमिग्रेंट्स ने बनाया, जिसने दुनिया को एक इनकलाब दिया और जिसके अंदर सारे ही इमिग्रेंट्स हैं, नेटिव अमेरिकन तो वो बेचारे आटे में नमक के बराबर रह गए हैं। तो जो मेल्टिंग पॉइंट का जिन्होंने मेल्टिंग पॉट का कॉन्सेप्ट दिया कि नस्लों से और रेस से मिल के क्या अज़मत बनाई जाती है, ये इनकलाब जो है अमेरिका ने दिया दुनिया को। उसके सदर जब इतनी इमिग्रेंट ना सिर्फ कि अपनी बात की, याद रहे कि उनकी अपनी मदर वालदा जो है स्कॉटिश हैं, उनकी बेगम साहबा जो हैं वो इमिग्रेंट हैं, और सभी वो इमिग्रेंट हैं या इमिग्रेंट्स की औलादे हैं अमेरिका के अंदर जो है नेटिव अमेरिकन के अलावा। और यूरोप के अंदर भी उन्होंने एक किस्म की जो राइटिस्ट पॉलिसी हैं वो हुकूमतें जो कि एंटी इमिग्रेंट पॉलिसी रखती है उनको फ़रोग देने के मतलब बातें की। और उसमें स्लर्स पास की। सादिक खान फॉर एग्ज़ाम्पल जो कि लंदन के मेयर हैं, उनकी भी उसके अंदर की। उसके बाद फिर उन्होंने जो एक ज़िक्र किया हमास के मतलब, उन्होंने बहुत सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए कि जी वो अपने तमाम के तमाम जो हैं हॉस्टेजेस वापस कर दें, वरना उनके साथ और पता नहीं इससे ज़्यादा क्या फ़लस्तीन में बुरा सलूक हो सकता है, जो कि हो चुका। तो उन्होंने अभी पीछे हटते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आए। उसके अंदर उन्होंने ऑफ कोर्स ये ज़रूर जिक्र किया कि 60-65 लोग मर चुके हैं वहाँ, मगर उन्होंने कहा सारा ज़ोर, और यूरोप की भी सरजनिश की फ़लस्तीन को, उन ममालिक की जिन्होंने उनको यूरोप को फ़लस्तीन को रियासत के तौर पे एक्सेप्ट किया है। अभी कोई सलूशन तो वहाँ से होता हुआ हमें फ़लस्तीन में अभी नज़र नहीं आ रहा, मगर आज उनकी मुलाकात है 6 मुस्लिम ममालिक से, जिसमें कतर भी है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान, मिस्र, यूएई और उर्दन शामिल है, और टर्की भी शामिल है। तो ये देखना है कि उसका नतीजा क्या निकल रहा है। बिल्कुल। एक मुझे इजाज़त है, मैं 2 मिनट और लूँगा। तो एक्सियो की एक खबर चली है दरमियान में, अब ज़राए के हवाले से है, मुसद्दका नहीं है। उन्होंने इस तरह के कुछ इशारे दिए हैं कि शायद उसके अंदर कोई रोड मैप दिया जाए कि मुस्लिम ममालिक को कहा जाए कि वो वहाँ पे गाज़ा को तस्खीर के बाद वहाँ पे मुतबादल रोल अदा करें। अभी ये मुसद्दका है, सो पता नहीं हमें कि ये क्या है। पाकिस्तान का
अच्छे अल्फाज में जिक्र ना होना भी एक अच्छी बात है, मगर पाकिस्तान इंडिया की जंग ख़त्म करने के हवाले से इनडायरेक्टली जिक्र आया। मगर कोई जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का ये जो मुआहदा हुआ है उसके मतलब कोई जिक्र नहीं हुआ। और अच्छी बात ये रही कि दुनिया में किसी जगह से भी अभी तक इसके मतलब कोई एडवर्स ओपिनियन नहीं आया। सिर्फ दो मुल्क हैं जिनको इससे प्रॉब्लम होगी, या दो अशखास कह लें, एक नेतन्याहू हैं जिनको मेरा ख्याल इससे मसला होगा, और एक मोदी साहब को इससे मसला होगा। मुझे 1-2 मिनट दे दे, खैर मुझे पता है गेस्ट है, मैं बस उसको ज़रा इख्तिताम कर दूं कि नेतन्याहू जो हैं उनको ऑब्वियसली कि पाकिस्तान का बीच में आने का एक उससे वो बोला मसला होगा। मोदी साहब को क्योंकि सऊदी अरेबिया का ये हमारे साथ मुआहिदा करने से कि वो एक दूसरे के ऊपर हमला दोनों मुल्कों में वो किया जाएगा, ये तसव्वुर जो है ना इसकी वजह से उनका वो पता है। तो अभी ये ओवरऑल मैं कहूँगा कि एक मिक्स्ड बैग था। अभी इसकी रिज़ल्ट के पाकिस्तान की 27 तारीख को गालबन जो है शहबाज शरीफ तकरीर करेंगे और तमाम नज़रें होंगी ये मुसलमान ममालिक के सदूर की जब मुलाकात हो जाती है तो उसमें से क्या रिज़ल्ट निकलता है।